जी हाँ, अपनी आँखों को अपने बाद भी जीवित रखें। मृत्यु के 6 से 8 घंटों तक किया गया नेत्रदान 2 व्यक्तियों को रोशनी देगा। नेत्रदान का चाहे पूर्व संकल्प ना भी किया हो, तब भी नेत्रदान के लिए फैसला मृतक के करीबी रिश्तेदार कर सकते हैं। नेत्रदान की इच्छुक व्यक्ति नागरिक अस्पताल या निकटतम नेत्र बैंक से संपर्क करें। नेत्रदान को परिवार की परंपरा बनाएं, किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी लाएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। प्रमुख समाचार। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं के बैंक खातों में 8,800 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के ऑटो अपील सॉफ्टवेयर आस्क का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे लोगों के जीवन में सरलता आएगी। महिला और बाल विकास विभाग ने आज हरियाणा में चौथा राष्ट्रीय पोषण माह मनाने की शुरुआत की। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा पहले चरण में पानीपत, करनाल और पंचकूला शहरों में लगभग 5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि पोषण सस्ता होना चाहिए और जरूरतमंद लोगों के लिए इसकी स्थानीय उपलब्धता होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के बैंक खातों में 8,800 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। मंत्री आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में पोषण माह के शुभारंभ मौके पर आयोजित एक समारोह में बोल रही थीं। एक शोध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश में एनीमिया अर्थात रक्त की कमी वाले मामलों में कमी आई है और सदियों पुरानी समग्र स्वास्थ्य की भारतीय परंपरा अब विश्व भर की जीवन शैली हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में आयुर्वेद का बाजार 1 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आज के दौर में सूचना प्रौद्योगिकी की सही परिभाषा तुरंत बदलाव है और सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके प्रदेश के आम आदमी के जीवन में सरलता लाना सरकार का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के सहयोग से बनाए गए ऑटो अपील सॉफ्टवेयर आस्क के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को उसके घर द्वार पर सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पहुंचाने के मकसद से यह सॉफ्टवेयर बनाया गया है। यह सरकारी सेवाओं के समयबद्ध प्रतिपादन में मील का पत्थर साबित होगा। इसके शुरू होने से लोगों को एक आस बंधी है और लोगों की यह आस तभी पूरी हो सकती है जब सभी सेवाओं को ऑनलाइन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अधिकारी या कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के अंदर काम नहीं करता उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो अधिकारी और कर्मचारी समय से पहले काम कर देते हैं उन्हें पुरस्कार भी मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अभियान चलाकर लोगों को इसके बारे में बताने की जरूरत है ताकि लोग इससे लाभ उठा सकें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोविड-19 टीकाकरण तक लोगों की पहुंच और बढ़ाने के लिए सरकार ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि अब लोग गूगल पर अपने नजदीक कोविड वैक्सीन नियर मी का पता लगा सकते हैं और स्लॉट की उपलब्धता भी देख सकते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दृष्टिगत हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड, वन विभाग तथा आयुष विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आज पंचकूला के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में आयुष आपके द्वार महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का उद्घाटन अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य राजीव अरोड़ा ने किया। महोत्सव में आयुष विभाग के महानिदेशक सुजान सिंह यादव, निदेशक डॉ संगीता नेहरा व जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ दिलीप कुमार मिश्रा सहित आयुर्वेद विभाग के डॉक्टर व अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। इस मौके पर शहर के लगभग 100 लोगों को औषधीय पौधे वितरित किए गए। पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों में औषधीय पौधों के बारे में जागरूकता लाना है ताकि लोग इन पौधों का उपयोग कर स्वास्थ्य लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम वर्ष भर चलेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान लोगों ने पहली बार महसूस किया कि आयुर्वेद दवाओं का प्रचलन भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बढ़ा है और इन दवाओं को लेकर लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ी है। उन्होंने लोगों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान देने की अपील की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग कर सकते हैं।
महिला और बाल विकास विभाग ने आज हरियाणा में चौथा राष्ट्रीय पोषण माह मनाने की शुरुआत की। पंचकूला में इसकी शुरुआत लघु सचिवालय से उपमंडल अधिकारी गर्चा राठी द्वारा पोषण मास की जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर की गई। इससे पहले सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई गई और उन्हें आंगनवाड़ी केंद्रों पर लगाने के लिए औषधीय पौधे भी वितरित किए गए। पलवल में भी आज आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाने के अलावा पोषण वाटिका कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया गया। इस मौके पर पोषण अभियान के संयोजक राजेंद्र कुमार ने बताया कि पोषण माह मनाने का उद्देश्य लोगों में व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर खान पान की आदतों में सुधार लाना और क्षेत्रीय खाद्य व्यंजनों को बढ़ावा देना है। पंचकूला में जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ सविता नेहरा ने बताया कि पहले सप्ताह में नागरिकों को आहार में विविधता व पौष्टिकता बारे जागरूक किया जाएगा। दूसरे सप्ताह में गर्भवती महिलाओं, बच्चों व किशोरियों जैसे विभिन्न समूहों के लिए आयुष कार्यक्रम आयोजित होंगे। तीसरे सप्ताह में जागरूकता सामग्री के साथ लाभार्थियों को पोषण किट वितरित की जाएगी और चौथे सप्ताह में अति कुपोषित बच्चों की पहचान और उनके लिए पोषण का वितरण किया जाना है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा पहले चरण में पानीपत, करनाल और पंचकूला शहरों में लगभग 5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। बिजली निगम के एक प्रवक्ता ने बताया है कि इन शहरों में लगभग 1,07,000 स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और वर्तमान में पंचकूला के सेक्टर 2, 9 और 11, करनाल के मान कॉलोनी, आनंद विहार, कुंजपुरा, डीसी कॉलोनी, चार चमन व भुशाली तथा पानीपत के हरिनगर और भरतनगर में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान विद्युत आपूर्ति जारी रखने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे और इसकी पूर्व सूचना उपभोक्ताओं को दे दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को और अधिक सुगम बनाने के लिए एक पोर्टल तैयार किया है, जिस पर जाकर किसान इस प्रणाली को अपनाने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। सूक्ष्म सिंचाई व काडा के मुख्य अभियंता विजेंद्र सिंह नारा ने बताया कि किसान इस योजना का लाभ व्यक्तिगत या कम से कम 2 या अधिक किसानों के समूह के रूप में ले सकते हैं। व्यक्तिगत रूप में किसानों को वाटर टैंक के निर्माण पर 70%, सौर पंप पर 75% तथा मिनी स्प्रिंकलर या ड्रिप पर 85% अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार किसानों के समूह को वाटर टैंक के निर्माण पर 85%, सौर पंप पर 75% तथा मिनी स्प्रिंकलर पर 85% अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाटर टैंक की खुदाई पूरी होने पर अनुदान का 20%, वाटर टैंक का निर्माण पूरा होने पर 40% और लाभान्वित क्षेत्रों के सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना पर 40% हिस्सा दिया जाएगा। मौसम विभाग ने हरियाणा में आज प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर और कल कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने बताया है कि आज सुबह हरियाणा में कई स्थानों पर बारिश हुई है। हिसार में 9.4 मिलीमीटर, नारनौल में 19 मिलीमीटर, रोहतक में 31, गुरुग्राम में 64.2 मिलीमीटर और भिवानी में 83.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जिससे कई जगह तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने 3 से 5 सितंबर तक भी कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान लगाया है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सुबह से जिले के अधिकतर इलाकों में रुक रुक कर बरसात हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली है। वहीं कृषि विशेषज्ञों ने इस हल्की बरसात को धान की फसल के लिए लाभकारी बताया है। हरियाणा में आज लगभग 1.5 साल के बाद कक्षा 4 व 5वीं के स्कूल खुल गए हैं, जिसकी खुशी आज स्कूल पहुंच रहे बच्चों व अभिभावकों के चेहरों पर साफ देखी गई। अंबाला से हमारे संवाददाता ने बताया कि विभाग द्वारा स्कूल में बच्चों का ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए ऑक्सीमीटर दिए गए हैं। स्कूलों में लगभग 40-45% हाजिरी दर्ज की गई। पंचकूला से हमारी संवाददाता ने भी स्कूल खुलने पर छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी लौटने की खबर दी है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं के बैंक खातों में 8,800 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के ऑटो अपील सॉफ्टवेयर आस्क का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे लोगों के जीवन में सरलता आएगी। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।